नहीं, वो तो हम भी कह रहे हैं, और सर इसीलिए तो कह रहे हैं कि, और बकायदा हमारा चैनल भी लगातार ये आप मुनव्वर राना वो बंद करा देंगे। मुनव्वर राना जैसे आप सोचिए कि एक शाह शहर में आता है तो एक फकीर मुनव्वर राना की बेटियों को बंद करने के लिए पुलिस ढूंढ रही है। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और क्या होगी? नहीं तो लेकिन यहाँ पर बात तो ये भी है ना कि अगर जिस तरह से किया जा रहा है और अगर कानून आप तोड़ रहे हैं तो फिर क्या आपको लगता है कि इसकी इजाजत आपको दी जाएगी? अगर आप कानून तोड़ेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे? हम कानून कहीं नहीं तोड़ रहे हैं। अच्छा, हम कानून कहीं नहीं तोड़ रहे हैं। कानून का एहतराम तो यूं किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के खिलाफ दे दिया तो पूरे मुसलमान ने उसको लब्बैक कहा। मुझे लगता किसी है कि एक आवाज ने उसके खिलाफ क्योंकि देखिए आवाज नहीं उठाई। आप ये कैसे कह देंगे? कहीं और मामला चला जाएगा। मुझे लगता है कि हमें इसी मुद्दे पर रहना चाहिए यहाँ पर। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रही थी, आपने कहा जिस तरह की धाराएं मेरी बेटियों पर लगाई गई है, मुझे उससे आपत्ति है। बगावत कर रहे हैं, कहाँ हुकूमत? फिर सर ये क्या है? बगावत नहीं है तो अगर ये बगावत नहीं है तो फिर और क्या है? और फिर उसके बाद मैं ये भी सुन रही थी कि आप ये कह रहे थे कि जिस तरह की धाराएं लगाई गई है मुझे उससे आपत्ति है। क्या धाराएं ऐसी लगाई गई है? और फिर वही बात कि कानून अगर आप तोड़ेंगे तो फिर आप ये तो नहीं वो कर सकते ना कि बड़ी आपको शाबाशी दी जाएगी या बड़ा कुछ ऐसा कहा जाएगा। जाहिर सी बात है कि फिर उसका एक्शन का रिएक्शन तो होगा। देखिए ऐसा है कि आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के खानदानी में। जी नहीं सर, मैं सिर्फ वो बात कह रही हूँ कि वो जो अफवाह जिस पर बार-बार कहा जा रहा है कि ऐसा ये बुरी बात नहीं है कि जितने लोग सड़कों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका नाम लेकर उन्हें पता भी नहीं है ये और ऐसे बात करें जैसे एक भारतीय जनता पार्टी का मामूली मेंबर बात करता है। कई लोगों को ये कहते हुए सुना गया कि मुझे फलाना ने कहा तो मैं यहाँ पर आकर प्रदर्शन में बैठ गया, मुझे फलाना ने कहा तो मैं यहाँ पर आकर प्रदर्शन पर बैठ गया। मुझे नहीं किसी फलां के कहने पर आकर आप प्रदर्शन पर इस तरह से बैठ जाएंगे और इस तरह से कानून को अगर तोड़ेंगे और इस तरह से अगर अव्यवस्था फैलाएंगे तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं? आपको आपका टीवी जो है चीखने के पैसे देता है। बिल्कुल नहीं, आपको कोई चीज मालूम नहीं है, आप पढ़ी लिखी नहीं है, आप सिर्फ चीख सकती हैं। ये आप गलत बात कह रहे हैं। नहीं तो मैं आपको कह रही हूँ ना, आप अपनी बात रखिए। आप अपनी बात क्यों नहीं रखते? आप जैसी लड़कियों को मैं 2000 लड़कियों को पढ़ाता हूँ। नहीं, मुझे आपत्ति है शब्द पे। मेरी जैसी लड़की का क्या मतलब है? मेरी जैसी लड़की का क्या मतलब है? आपको आपत्ति है? आपने किस संदर्भ में ये बात कही है? मेरी जैसी लड़की का क्या मतलब? अब तो पहले आप मुझे ये बताइए, मेरी जैसी लड़की का क्या मतलब? मुझे इस चीज पर आपत्ति है, मुझे इस चीज पर आपत्ति है। अब आपसे मैं बात करना ही नहीं चाहता हूँ। नहीं, क्यों नहीं चाहते? पहले आप बताइए, आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? मेरे जैसी लड़की का क्या मतलब होता है? नहीं, आप लड़ रही हैं। अगर आप क्यों नहीं लड़ूंगी? अगर आप मेरे पे अगर इस तरह की बात करेंगे, आपकी लड़कियों पर बात करते हैं, देश की कानून व्यवस्था आप तोड़ते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। आपकी लड़कियों पर जब केस दर्ज होता है तो आप ये कहते हैं मुझे आपत्ति है, और दूसरी लड़की को आप ये कहते हैं कि तुम्हारे जैसी लड़की, इस तुम्हारे जैसी लड़की का क्या मतलब है? अभी आपके ऊपर 4 केस हो जाएं, फिर हम आपके बाप से पूछेंगे अब आप इसी पॉइंट पे लड़की का दर्द क्या बाकी होता है। बात बाद में, क्योंकि आपने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आप ये बताइए, मेरे जैसी लड़की का क्या मतलब है? आप सिर्फ यहाँ बहस करने के लिए पैदा हुई बहस तो आप कर रहे हैं, आप इसी का काम कीजिए। बहस तो आप कर रहे हैं, आपने मेरे किसी बात का जवाब नहीं दिया और फिर आप ये कहते हैं कि मेरी जैसी लड़की। आप मुझे बीजेपी का एजेंट बताते हैं, आप मुझे बीजेपी का एजेंट बताते हैं। आपने बहस के लिए बुलाया है तो इसलिए कि आप अपनी बात रखें। आप ये कह रहे हैं आपत्ति है तो आप अपनी बात रखिए। ये नहीं कि आप मुझे ये कहें कि मेरी जैसी लड़की और मुझे बीजेपी का एजेंट आप बोलें। यस मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सुनेंगी। मैं आपको मेरी अरे तो आप ही की बात तो सुन रही हूं इतनी देर से, मेरी क्वालिफिकेशन आप ही की बात तो सुन रही हूं इतनी देर से। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मेरी जैसी लड़की, पहले तो मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जैसी लड़की का मतलब क्या है आपका? क्या तात्पर्य है आपका इससे? मेरे जैसी लड़की वैसी है जैसे मेरी लड़की है। नहीं, लेकिन यहाँ ये वो बात नहीं है जो आप अपनी बेटी के लिए कह रहे हैं। हम सीख रहे हैं। मेरे जैसी लड़की का मतलब क्या है? क्यों नहीं सीखूंगी? मुझे आपत्ति है इस चीज पर। आप कानून व्यवस्था तोड़ते हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं कि आपको खुलेआम यूं ही घूमने दिया जाए, खुलेआम यूं ही जो आप कर रहे हैं आपको करने दिया जाए, और फिर आप ये कहते हैं कि मेरे जैसी लड़की, मैं बीजेपी की एजेंट हूं। आपको जो करना है वो कर लीजिए। आपका चैनल जो करना है कर ले।
लेकिन मैं आपको इस बेहूदगी की इजाजत नहीं दूंगा। बेहूदगी तो सर आप कर रहे हैं। आपसे सीधा सीधा पूछा कि सीएए क्या है, कम से कम आपको तो इतना पता होगा, आपसे तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूं। आप दाएं बाएं की बात कर रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना यहां पर मुनव्वर राणा को यहां पर उनसे ये पूछा गया था सीएए को लेकर, और वो ये कह रहे हैं कि हमसे बात नहीं करना चाहते। बेहूदगी वो खुद कर रहे हैं, आपने खुद यहां पर देखा, और हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे चैनल पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, ये बेहूदगी कर रहे हैं। किसी भी सवाल का जवाब यहां पर मुनव्वर राणा ने नहीं दिया। बार बार उनसे ये पूछा गया, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो भी उनकी लड़कियों ने किया वो ठीक तो किया, जो भी उनकी बेटियों ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। तो कानून व्यवस्था अगर आप तोड़ेंगे और फिर उसके बाद आपको ये लगता है कि आपको पनिश नहीं किया जाएगा, तो सॉरी, ये मुनव्वर राणा जी आपकी गलतफहमी है, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो क्या है अफवाह सीएए को लेकर और क्या है सच, ये भी हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। सीएए का उद्देश्य भारतीय मुस्लिमों से उनका हक छीनना है, ये दरअसल अफवाह फैलाई जा रही है, जो कि यहां पर मुनव्वर राणा को भी आप कहते हुए साफ तौर पर सुन रहे थे। सच क्या है, सीएए किसी भी धर्म के भारतीय नागरिकों को प्रभावित नहीं करता है। अफवाह सीएए का उद्देश्य भारतीय मुस्लिमों से उनका हक छीनना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। सच ये है कि कानून नागरिकता के हिसाब से जिस तरह से यहाँ पर बात हो रही है कि झूठ है, ये सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए जो अल्पसंख्यक है उन पर ये लागू है। तो मतलब जितने भी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर, और यही मैंने मुनव्वर राणा से भी पूछा था कि क्यों आखिर ये विरोध है, क्यों आखिर ये प्रदर्शन है, जब आप यहाँ पर ये कहते हैं कि जो लोग भ्रमित हैं या जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है उनको समझाए सरकार, तो फिर आखिर वो क्यों विरोध कर रहे हैं इसका। तो इस पर वो दाएं बाएं की बात यहां पर करने लगे। तो सच और अफवाह दोनों हम लगातार, आप न्यूज नेशन की टेलीविजन स्क्रीन पर यहां पर लगातार देख पा रहे हैं कि लगातार हम आपको वो भ्रांति क्या है और सच क्या है उससे रूबरू करवा रखे हैं। आज इसी से मुतल्लिक आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह भी एक रैली करने वाले हैं। कुछ ही देर में वो ये रैली यहां पर करेंगे, और बताया जा रहा है जगह जगह पर बीजेपी जो ये रैली कर रही है कि आखिर दरअसल क्या है सीएए, और इसको लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो क्या है। एक ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा।